स्विच को बंद रखने के लिए बिजली टेप का नहीं बल्कि ऐसे ब्रैकेट का इस्तेमाल कीजिए। सर्दियों के वक्त चक्कों पे चेन चढ़ाने के लिए गाड़ी को ईंटों पर चढ़ा लीजिए। इससे आपका काम आसान हो जाएगा। स्क्रू को अंदर ड्रिल करते वक्त ड्रिल की नोक पे एक टेप का टुकड़ा लगा लीजिए और बना लीजिए अपने काम को सरल। ब्रश के हैंडल को गंदा होने से बचाने के लिए उस पे एक टेप लपेट लीजिए और काम होने पर निकाल लीजिए। एक प्लास्टिक ट्यूब को इस तरह शिकंजे में फंसाकर गर्म कर लीजिए और दबा लीजिए। अब आपके पास एक स्क्रू का ढक्कन तैयार है। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप इस तरह सीधी लकीरें खींच सकते हैं। लकड़ी में गोला काटने के लिए कील से ड्रिल करने की जगह पर निशान बनाएं। आपको इस पैतरे के बाद स्टील डॉवल कसने के लिए हर बार स्क्रू ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बोल्ट लीजिए, उस पे इस तरह 2 बेरिंग और एक क्लरिकल क्लिप लगा दीजिए। नट को कस लीजिए। अब क्लिप में ब्लेड फंसा लीजिए। अब आप गोल आकार आसानी से काट पाएंगे। ये देखिए, इस तरह काजू क्लिप को लकड़ी पर लगाने से आपको आपकी सारी ड्रिल्स एक ही जगह मिलेंगी। ये देखिए, है ना काम का तरीका। 2 तारों को जोड़ते वक्त हम इस तरकीब का इस्तेमाल करेंगे। दोनों छिले हुए तारों को आपस में इस तरह घुमाकर बांध लीजिए। और अतिरिक्त हिस्से को काट लीजिए और ये तैयार। जब आपको खंबे के इर्द गिर्द तार बिछाना हो तब आप इस पट्टी पे त्रिकोण काट लीजिए। इस तरह त्रिकोण काटने से आप इसे सही आकार दे सकते हैं। लग रहा है ना एकदम चकाचक। जब बेसबोर्ड को आपको तिरछे किनारों पर लगाना हो तब आप इस तरीके का इस्तेमाल कीजिए, मार्कर और एक छोटे टुकड़े की मदद से। बिजली का काम करते समय अपने स्विच को ताला मारना मत भूलिएगा। आइए कुछ आविष्कार करते हैं। 2 स्टील की एंगल और एक बीम लीजिए। उनमें एक लंबा छेद करके बोल्ट वॉशर और नट लगा लीजिए। अब बीम के चारों ओर स्टील की प्लेट लगाइए, ऐसा कि वो आसानी से हिल पाए। और इस जगह पर लगाइए क्लैंप, जिसमें बैठेगी हमारी आरी। सारे स्क्रूज जगह पर लगा लीजिए। और आरी को वापस बैठा लीजिए और तैयार हमारा वर्क स्टेशन। एक लकड़ी के टुकड़े पर इस तरह एक छेद कर लीजिए, फिर क्लैंप लगाकर इस तरह उसकी कटाई कर लीजिए। अब हम इसे दोहराएंगे। एक लकड़ी को इस तरह छील लीजिए। अब ड्रिल मशीन में एक स्क्रू फंसा लीजिए और इस स्क्रू पर ये लकड़ी, और इसकी मदद से हम एकदम गोल और चिकनी लकड़ी बना सकते हैं।
आज के लिए सिर्फ इतना ही। स्क्रू के छेद को बड़ा कर लीजिए और उसमें लकड़ी के टुकड़े डालकर गोंद से अच्छी तरह लगा दीजिए। सूखने पर इस लकड़ी के टुकड़े को काटकर अलग कर लीजिए। अब इसकी सतह एकदम साफ है और यहाँ मजबूती से नई पकड़ लगाई जा सकती है। इस बार हम इस्तेमाल करेंगे ब्लेड के टुकड़े का। टुकड़ा होगा हमारे अंगूठों के गद्दी के नाप का और इसे हम अंगूठे पे इस तरह बांध लेंगे। और अब आपके हाथ काम करते वक्त बिल्कुल खाली होंगे। दीवार पे कील ठोकने में दिक्कत हो रही है? 2-वे टेप का इस्तेमाल करें। एक छोटा हिस्सा काटकर हथौड़े पर इस तरह लगा दीजिए। दूसरी तरफ की पीली परत उतार लीजिए। अब आपकी उंगलियां एकदम सुरक्षित रहेंगी। ये देखिए, एक छेनी पर 5 स्क्रूओं को चुंबक की मदद से इस तरह चिपकाकर पकड़ में ऐसे बैठा लीजिए। एक एंगल ग्राइंडर की मदद से उनके सर काटकर अलग कर दीजिए और उन्हें जिप टाई से इस तरह ड्रिल पर लगा दीजिए। अब आपकी खुद की ड्रिल तैयार है। ये देखिए, तार पे काजू लगाना है और उस जगह हथौड़ा नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, एक क्लैंप को इस तरह काजू पर लगाकर कस लीजिए और हो गया आपका काम पूरा, वो भी बहुत सरलता से। इस बार हमें प्लास्टिक पाइप के 2 अलग नाप के टुकड़े काटने होंगे, एक बड़ा और एक उससे छोटा। बड़े वाले टुकड़े को इस तरह सीध में काट लीजिए। अब इसमें सैंड पेपर को ऐसे फंसा लीजिए और कसने के लिए छोटे पाइप को अंदर डाल दीजिए। अब नट, बोल्ट और वॉशर लगाकर ड्रिल पे फंसा लीजिए। अब कर लीजिए अपनी पूरी सैंडिंग। आइए एक सैंडिंग डिस्क में कुछ छोटे गोले काटते हैं। अब इसके बीच से एक बोल्ट डालकर मिनी ग्राइंडर बनाएंगे। देखिए कितना आसान हो गया अब छोटे और बारीक चीरे लगाना। इसी तरह हम इस पाइप की एक जबान काटेंगे और बनाएंगे औजार लटकाने का साधन। इस बार हमें 2 प्लाईवुड के पट्टों की जरूरत है। इन पे हम पेंसिल से कुछ चिन्ह बनाएंगे और अब इस त्रिकोण भाग को हम काट लेंगे। हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब इन्हें एक पकड़ की मदद से इस तरह जोड़ लीजिए। है ना बहुत सरल बनावट। अब इस पे एक लकड़ी जोड़कर इसका बेस भी बना सकते हैं। इस तरह आपका खुद का लकड़ी का क्लैंप तैयार। अगर आपके पास पतला तार नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप इस मोटे तार को पकड़ में फंसाकर ड्रिल से ऐसे घुमा सकते हैं और अगर और पतले तार की जरूरत है तो निकले हुए तारों में से एक तार को फिर से घुमा सकते हैं। अब इतने तार निकल ही गए हैं तो क्यों ना इनका कुछ इस्तेमाल किया जाए। अब हम तो छेद करेंगे एक लंबे से बोल्ट में, उससे तार निकालकर इस तरह बोल्ट की मदद से जोड़ लेंगे। ये देखिए, अब हम उन्हें फैलाकर ड्रिल पे लगाने के बाद स्टील पाइप को अंदर से अच्छी तरह साफ कर सकते हैं। सैंड पेपर फाड़ने में दिक्कत होती है। इस ब्लेड को दीवार पर 2 स्क्रू की मदद से लगा दीजिए। अब एक सैंड पेपर की शीट को इस तरह सरकाइए और फाड़ लीजिए। यदि आप एक स्क्रू को छुपाना चाहते हैं जो 2 पट्टों को आपस में जोड़ता हो, इसके लिए एक बड़ा छेद बनाइए, वहां स्क्रू लगाइए और गोंद की मदद से उसे ढक दीजिए, कुछ इस तरह। क्या ड्रिल से छेद करते वक्त धूल छेद में घुस जाती है? अपने ड्रिल पे दिए गए स्विच को दबाएं और उल्टा घुमाकर सारी धूल बाहर। ये देखिए, क्या आप अपनी झालर लाइट को अलग अलग रंगों में जलाना चाहते हैं?
ले आइए रंग बिरंगे स्ट्रॉ और लगा दीजिए एलईडी लाइट्स पर इस तरह, और तैयार आपका इंद्रधनुष।